बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग के साथ मैं हूं गुल मोहम्मद। दोस्तों, आज के इस लेसन से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के किस तरह से हम उस पर काम करते हैं और किस तरह क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आम तौर पे जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और आप कंपनी के रिकॉर्ड्स की मैनेजमेंट करना चाहते हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें आप तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उन रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट जनरेट कर सकें, आप रिकॉर्ड्स को ईमेल कर सकें, रिकॉर्ड की सर्चिंग कर सकें, सिक्योरिटी लेवल सेट कर सकें और सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात यह कि आप अपनी डेटाबेस की, अपने रिकॉर्ड्स की प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। और ये काम आप बहुत ही कम कॉस्ट यानी जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे, एक छोटी और आसान डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक्सेस डेटाबेस पे काम ज़रूर करें, क्योंकि एक्सेस डेटाबेस पे काम करना और उसको समझना बहुत ही आसान है। और अगर कोई स्मॉल टू मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या बिज़नेस सेटअप है और वो कंपनी अपने रिकॉर्ड्स की मैनेजमेंट करना चाहती है तो वो एक्सेस को चूज़ कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करने वाले लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेवलपर मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। एक्सेस के प्रोग्रामर, एक्सेस के ऑपरेटर, उसको यूज़ करने वाले लोग, उसकी मैनेजमेंट करने वाले लोग मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं। तो अगर कोई कंपनी निहायत ही कम कीमत में और बहुत ही जल्दी कोई डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को चूज़ कर सकती है। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, प्रोग्राम्स और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 क्लिक किया। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है। दूसरा तरीका एप्लीकेशन को स्टार्ट करने का, स्टार्ट रन। इस बॉक्स के अंदर आप टाइप करें MS एक्सेस। MS एक्सेस टाइप करने के बाद ओके, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है। जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये टाइटल स्क्रीन आती है और इसके अंदर हमारे पास ये कुछ डेटाबेस के बने बनाए ऑप्शन हमें मिलते हैं। और अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से कोई डेटाबेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन मौजूद है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेके चलूं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो इस पहले सेक्शन में हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो इस ब्लैंक डेटाबेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड उसका नाम और उससे रिलेटेड ऑप्शन हमारे पास ओपन होते हैं, जहाँ पे हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी डेटाबेस का नाम क्या होगा। आप अपनी डेटाबेस का नाम, जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं वो आप यहाँ पे नाम देंगे। आम तौर पे जो लोग MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट यानी बेसिक सॉफ्टवेयर के यूज़र हैं उनको ये बात मालूम होगी कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के अंदर जब भी हम कोई फ़ाइल बनाते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं और जब फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है, काम कंप्लीट हो जाता है तो फ़ाइल को सेव करते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे इस बात को मैं आपसे डिस्कस कर दूं कि जब आप इस ब्लैंक डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डेटाबेस से रिलेट उसका नाम और उससे रिलेट ऑप्शन हमारे पास आता है, जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी डेटाबेस का नाम क्या है। तो यहाँ पे इस डेटाबेस का नाम मैं रख लेता हूँ स्कूल।
स्कूल मैंने डेटाबेस का नाम रखा और उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है, ये आपको फ़ोल्डर बना नज़र आता है। यहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम अपनी फ़ाइल को, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे एक्सेल के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे उनको ये डेटाबेस जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर भी हमने स्टूडेंट से रिलेटेड एक मार्कशीट क्रिएट की थी, एक मार्कशीट हमने डिज़ाइन की थी, और इस डेटाबेस के अंदर भी हम स्कूल से रिलेटेड एक मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम रखा है स्कूल। अब यहाँ पे मुझे ये फ़ोल्डर मिल रहा है और इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आते हैं और मुझसे ये कहता है कि आप अपनी डेटाबेस को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो इसको मैं माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करता हूँ। माय डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले भी मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की थी, वो मेरे पास मौजूद है। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट और उसके बाद यहाँ पे मैं जो फाइल का नेम है वो स्कूल है और माय डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सिलेक्टेड है। यहाँ से इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद मेरे पास ये देखिए कि स्कूल और उसकी जो है वो डॉटर, यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन आ चुकी है ACCDB, और लेकिन हमारी डेटाबेस जो अभी क्रिएट नहीं हुई है। हमारी डेटाबेस क्रिएट तब होगी जब हम इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होती है। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम डिफ़ाइन करते हैं। नाम डिफ़ाइन करने के बाद हमारे पास ये क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन अपीयर होती है। लेकिन फ़िलहाल हमें इस जो है वो स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, तो इस विंडो को मैं यहाँ से इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लोज़, और हम अपनी मर्ज़ी से एक टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये जो है वो क्रिएट से रिलेटेड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ओपन होते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें ये ऑप्शन मिलता है टेबल का। टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास वो टेबल जो है वो क्रिएट हो जाती है। टेबल बेसिकली, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेबल हमारी क्या मदद करता है और टेबल हम क्यों यूज़ करते हैं, टेबल के अंदर क्या काम होता है। टेबल बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर टारगेट फील्ड को ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई स्कूल से रिलेट कोई मार्कशीट क्रिएट कर रहा हूँ तो उस मार्कशीट के अंदर जो कॉमन फील्ड होती हैं, कॉमन जो हेडिंग होती हैं, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, जिसको हम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम भी कर सकते हैं, और स्टूडेंट के सब्जेक्ट नंबर, स्टूडेंट का टोटल परसेंटेज, रिज़ल्ट और ग्रेड, और उन तमाम फील्ड को क्रिएट किया जाता है एक टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टेबल जो है वो क्रिएट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हमने टेबल यहाँ पे क्रिएट की। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, क्रिएट के ऑप्शन में आता हूँ और इस टेबल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो जाती है। अब हमने यहाँ पे ये एक टेबल क्रिएट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ फील्ड ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।